आइए आज आप लोगों को मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताता हूं। यह 12th में पढ़ना होता है जी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहली नंबर बात तो ये मल्टीप्लिकेशन का आप अर्थ ये जान रहे हैं कि गुना होता है। ऑफ मैट्रिसेस, अब ये मैट्रिसेस क्या होता है? ये मैट्रिसेस जो होता है ये मैट्रिक्स का प्लुरल होता है। ये मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस प्लुरल होता है और मैट्रिक्स की हिंदी होती है आव्यूह। मैट्रिक्स की हिंदी होती है आव्यूह। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमें करना है, यानी मैट्रिक्स का गुना हमें करना है। अब देखिए, तो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अब मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो मैट्रिक्स क्या होता है? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn elements in the form of m horizontal lines और m horizontal lines को क्या कहते हैं? कॉल्ड रोज। उससे क्या कहते हैं? रोज, कॉल्ड रोज। एंड n vertical lines called columns. A rectangular array of mn elements in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns is called a matrix of m into n order। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। ए रेक्टेंगुलर एरे, यानी यह जो मैट्रिक्स होता है ये रेक्टेंगुलर होता है। आई मीन एक रो में जितने एलिमेंट्स रहेंगे सभी रो में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। एक कॉलम में जितने एलिमेंट्स होंगे सभी कॉलम्स में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अब आप बोलेंगे कि ये रो क्या होता है, ये कॉलम होता है। उससे पहले बता दूं, यह मैट्रिक्स जो लिखा जाता है ये ऐसा या इसमें, यानी कि बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है। तो ऐसा साइन रहेगा तो हम समझेंगे ये मैट्रिक्स है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये साइन ऐसा मुड़ा नहीं हो, इस तरह का हो, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो इसको पहचानने में ध्यान रखेंगे कि यह आपका डिटर्मिनेंट का साइन होता है और यही अगर बिग ब्रैकेट जैसा ये अगर मुड़ गया ना तो ये क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। अब देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे लिखा रहेगा ए बराबर है और ऐसा रहे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये ऐसा लिखा है तो ये क्या होता है? आपका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं ये ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। अब देखिए ए रेक्टेंगुलर कहने का मतलब कि जितने एक रो में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी एक 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ऐसा मैट्रिक्स मीनिंगलेस होता है जिसमें अगर 2 3 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये मैट्रिक्स नहीं होता है जी, ये कोई मीनिंग ही नहीं होता है। या ऐसा भी अगर हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी मैट्रिक्स नहीं होता है। मतलब रेक्टेंगुलर होना चाहिए। अब रेक्टेंगुलर होना चाहिए मतलब एक रो में जितने एलिमेंट्स हों सभी रोज में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। एक कॉलम में जितने एलिमेंट्स हों सभी कॉलम में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अब आप बोलेंगे ये रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? तो मैंने लिखा इन द फॉर एम हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी जो क्षैतिज कतार होता है, जो क्षैतिज कतार होता है उसे रो कहते हैं। यानी इस डायरेक्शन में ये लिखा है, इसे हम लोग रो कहते हैं। और वर्टिकल लाइंस को, यानी जो लंबत ये खिंचा हुआ है इस डायरेक्शन में जो होता है उसे हम लोग कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो रो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, कॉलम कहते हैं ये आपको वर्टिकल लाइन को। अब इसका ऑर्डर मैंने लिखा m into n। तो
तो किसी का भी ऑर्डर लिखना हो कि यह मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो ऑर्डर बराबर होता है, ऑलवेज ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इसका ये लिखा है ए बराबर है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज। तो जरा काउंट कीजिए, एक रो, दो रो है ना, दो, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स गिनिए, 1 कॉलम, 2, 3, यानी ये मैट्रिक्स कहलाएगा 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है। अगर लिखा हुआ है आपके सामने ए बराबर और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा नंबर ऑफ रोज, रो कितने हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, यानी ये 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, यानी ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। अगर आपके सामने में लिखा हुआ हो, अगर आपके सामने में ए बराबर लिखा हुआ हो 1 2 3, अब इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ये अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कोई मैट्रिक्स देके कि ये किस ऑर्डर का है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज, रोज कितने हो गए 1 2 3, यानी 3, और कॉलम्स कितने हो गए 1, तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 इंटू 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए ये रो समझ गए, कॉलम समझ गए। तो रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं और कॉलम कहते हैं ये आपको वर्टिकल लाइंस को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखिए तो ये आपका मैट्रिक्स होता है। अब आपको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऐसा नहीं है कि सभी मैट्रिक्स के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन हो ही जाता है। इसके लिए एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है ये, तो देखिए कंडीशन ये है कि कोई भी मैट्रिक्स, अगर पहले मैट्रिक्स का ये नियम ये कहता है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ, हम इसे आसान शब्द में भी समझाएंगे, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ m into n order and b is a matrix of, and b is a matrix of, and b is a matrix of n into p order, m into p order, then ab exists, यानी then ab exists and resultant matrix is, and resultant matrix is of m into p order। देखिए ये तो नियम कहता है कि if a is a matrix of f into n order and b is a matrix of n into p order, then ab exists and resultant matrix is of m into p order। अब इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, ये पहला मैट्रिक्स जो है m इंटू एन ऑर्डर का है, दूसरा n इंटू पी ऑर्डर का है, यानी यह n दोनों में कॉमन है, तब ये प्रोडक्ट होगा। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, m इंटू पी, रिजल्टेंट जो आएगा m इंटू पी ऑर्डर का। अब जरा इसको और आसान शब्दों में समझिए। हमने अभी बताया कि ऑर्डर किसी का भी लिखना हो तो वो क्या होता है, पहला नंबर ऑफ रोज इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है जी। मतलब कि पहले वाले का कॉलम ये रोज का है, ये कॉलम है, ये इसका रोज है, इसका कॉलम। देखिए यानी पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा तब आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of rows of second matrix,
द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स द multiplication would exist. Multiplication would exist. मतलब अगर पहले वाले का नंबर ऑफ रो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो तभी गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर गुना होता है तो लिखते हैं द मल्टीप्लीकेशन वुड एग्जिस्ट, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे द मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब जरा इसे समझिए कि पहले तो ये पहचाने गुना किसका किसका होगा और किसका गुना नहीं होगा, फिर देखेंगे गुना कैसा होता है। देखिए, अगर आपके सामने में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अब दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो देखिए, अगर आपके सामने में दो मैट्रिक्स ऐसे दिए हुए हैं, इस ए बराबर अगर हो, ए बराबर लिखा है और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और बी अगर आपका लिखा हुआ है, बी बराबर सपोज कीजिए 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 0 है, 5 है, कुछ भी आपका लिखा हुआ है, तो देखिए इसका ऑर्डर कितने का है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी आपको मैंने बताया ऑर्डर कैसे लिखा रहता है, नंबर ऑफ रोज, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ए का ऑर्डर हो गया, ये नंबर ऑफ रोज कितने रो हो गए, 1 2 3 यानी 3 इंटू कॉलम्स 1 2 यानी 3 इंटू 2 का कॉलम, ये 3 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया। ये इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, 2 है, 3 है, यानी 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया। तो जरा देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, हेंस ए बी एग्जिस्ट। ये ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये गुना होगा। लेकिन अब देखता हूं बी ए के बारे में देखते हैं। फॉर बी ये बी ए होगा कि नहीं होगा, तो बी का ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर क्या है, आपने देखा 2 इंटू 3, और ऑर्डर ऑफ ए, और यहां पे लिख लेता हूं आसानी से समझने के लिए, ऑर्डर ऑफ ए, देखिए यहां बी ए जब हम लिखते हैं तब पहला मैट्रिक्स ये हो गया, दूसरा मैट्रिक्स ये हो गया, ए बी लिखा तो पहला मैट्रिक्स ए हो गया, दूसरा मैट्रिक्स बी हो गया। अब ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, ए का ऑर्डर क्या है 3 इंटू क्या है 2, यहां भी देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है, तो ये बी ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। फिर देखिए अगर आपके सामने में लिखा हुआ हो ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर लिखा हुआ हो 2 4 5 6 7 8, अब इसका ए बी होगा कि नहीं होगा, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। ए बी के लिए ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ रोज क्या हो गया 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 1, और इसका ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी नंबर ऑफ रोज कितने हो गया 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, ये 1 और 2 दोनों सेम नहीं है, इसलिए ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर हम बी ए की बात करते हैं, फॉर बी ए, अगर बी ए की बात करते हैं तो देखिए बी ए ऑर्डर ऑफ बी कितना है, ऑर्डर ऑफ बी है, बी का, अब देखिए बी ए जब लिखते हैं तब बी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ए क्या हो गया सेकेंड मैट्रिक्स हो गया, ए बी करते हैं ए फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और बी क्या हो गया सेकेंड मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ बी क्या है 2 इंटू 3, और फिर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, तो ऑर्डर ऑफ ए देखते हैं बराबर क्या है 3 इंटू 1। देखिए
अभी इसमें इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल है तो यह आपको गुना होगा, यानी बी ए एग्जिस्ट, ये बी ए तो होगा, और जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या हो गया 2 इंटू 1 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपको एग्जिस्ट करेगा तो वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसके हो जाएगा 3 इंटू 3 का हो जाएगा। यह एग्जिस्ट करेगा बी ए तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा 2 इंटू 2 का हो जाएगा। तो अब बच्चों आप ये समझ रहे होंगे कि कहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा और कब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब हम बात है मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं जी, यहां तक समझने में कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो देखिए ये हम पहचान लिए। अभी अब जैसे देखिए इसी को मल्टीप्लाई करना हो, अब ए बी भी है और ये बी ए भी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए अब वो तो पहचान लिए कि इसका प्रोडक्ट होगा और किसका प्रोडक्ट नहीं होगा। तो अभी ए बी का देखिए, आपने देखा कि ए बी ये नंबर ऑफ, ये ए बी है, ये नंबर ऑफ रोज इसका मैंने लिखा, या नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू कितने हो गया 2, और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी बराबर क्या हो गया 2, सो ए बी एग्जिस्ट। अब ये भी बताया ही हूं ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल है कि करेगा तो कैसे गुना होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ए बी लिखता हूं तो ए बी लिखेंगे, पहले ए का मेट लिख लेंगे 1 4 2 5 3 6 लिख लिए, फिर इनटू बी, आपको बी का लिखेंगे, क्या है 2 है 4 है 3 है 1 है 0 है 5 है, कोई दिक्कत, ये हमने लिख लिया। अब लिख लिया तो इसे गुना कैसे करेंगे। अब देखिए गुना करेंगे, सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं, हर बार एक रो लेंगे और हर कॉलम से गुना करेंगे, यानी ईच रो is multiplied by each column one by one, and resultant is written in rows। देखिए क्या कहने का मतलब हुआ, ईच रो इज मल्टीप्लाइड बाय ईच कॉलम 1 by 1 एंड रिजल्टेंट इज रिटन इन रोज। मतलब क्या हो गया, एक रो को लिया और हर कॉलम से गुना करेंगे और रिजल्ट जो होगा वो हम लोग रो में लिखेंगे। देखिए कैसे, ये क्या कहने का, अब गुना कैसे करेंगे, तो सब करस्पॉन्डिंग टर्म से गुना होता है। जैसे पहला 1 है ना, अब इस रो से हम इस कॉलम में गुना कर रहे हैं, पहला रो है तो पहला एलिमेंट 1 है, 1 से 2 का गुना करेंगे, देखेंगे 2 इंटू 1। फिर दूसरा एलिमेंट है तो यहाँ दूसरा कॉलम का क्या है 1 है, फिर जोड़ का साइन देंगे, प्लस लिखेंगे 4 इंटू 1 हो गया। अब देखिए अभी फिर एक बार देखिए, ये पहला रो लिया इस कॉलम से, इसके पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट का गुना 2 इंटू 1 प्लस ये 4 है, 4 से फिर 1 का गुना 1। अब ये इस रो से इसका गुना हो गया। अब फिर इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, हमने लिखा है ना ईच रो इज मल्टीप्लाई बाय ईच कॉलम 1 by 1। अब इससे इसका गुना करेंगे, देखिए फिर वैसे ही गुना होगा 1 इंटू 4 प्लस फिर क्या हो गया 4 से किसका मल्टीप्लाई होगा 0 से 4 इंटू 0। हाँ ये जो मैंने लिखा रिजल्टेंट इज रिटन इन रोज, अब ये इसको जो भी हम ऐसा लिख रहे हैं इसको रो में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप कॉलम में लिख देंगे, रो में लिखा। अब ये दूसरे रो से हो गया, चलिए जी अब पहले रो से हो गया, अब पहले रो से तीसरे कॉलम में करते हैं। अब फिर ऐसा ही 1 से 3 में गुना होगा 1 इंटू 3 प्लस फिर आप देखो 4 है ना,
4 से किस में गुना होगा, 5 में गुना होगा, क्या हो गया 4 इंटू 5, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। तो ये हमने इस रो से सब में गुना कर दिया। अब बात इसको हटाइए, फिर दूसरे रो से ऐसा ही सेम थिंग करेंगे। अब दूसरा रो है 2 5, 2 5 से इसमें गुना करेंगे। देखिए जी 2 है, ये क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 प्लस इसका सेकंड टर्म 5 है, क्या हो गया 5 इंटू 1, कोई दिक्कत। अब फिर इस रो से इस कॉलम का गुना खत्म हो गया। अब इस रो से इस कॉलम में करेंगे, फिर क्या है 2 से 4 का गुना करेंगे, 2 इंटू 4, फिर आपको 5 है 0 से गुना करेंगे 5 इंटू 0, कोई दिक्कत। अब फिर इस रो से खत्म हो गया, इसी रो से अब थर्ड कॉलम में करेंगे। तो देखिए 2 है, 2 से किसका गुना करेंगे 2 इंटू 3 प्लस, और फिर ये 5 है, 5 से 5 का गुना 5 इंटू 5, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना करके हम रो में ही लिखेंगे, फिर यही काम बस सेम थिंग हमको अगले के लिए भी करना है। अब सेम थिंग जैसे आप देखो ये थर्ड रो है, इससे इसमें गुना करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने कहा कोरस्पॉन्डिंग टर्म से गुना करते जी, 3 से 2 में गुना होगा, क्या हो गया 3 इंटू 2 प्लस, फिर 6 से 1 में गुना होगा 6 इंटू 1, हो गया। फिर इस 3 6 वाले इसी रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, 3 से 4 में गुना करेंगे 3 इंटू 4 प्लस, फिर 6 से 0 में गुना करेंगे 6 इंटू 0, ये भी हो गया। फिर देखिए इसी से हम लोग इसमें गुना करते हैं। अब 3 से 3 में गुना करेंगे 3 इंटू 3 प्लस, फिर देखिए ये 6 है, 6 से किस में गुना होगा 5 से, 6 इंटू 5, ये आपको देखिए गुना करके हमने लिख लिया, कोई दिक्कत समझने में। हर रो से हर कॉलम को एक एक करके गुना करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ गुना करेंगे, बीच में जोड़ का साइन लिखेंगे और रिजल्ट जो आएगा उसको हम लोग रो में लिखेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, अब प्लस क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस 5, और फिर ये क्या हो गया 3 2 जा 6 प्लस 6, यहाँ देखिए 4 1 जा 4 प्लस ये 4 इंटू 0 0, 4 2 जा 8 प्लस क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 3 4 जा 12 प्लस क्या हो गया 0। इसे लिखेंगे 3 1 जा 3 प्लस 4 5 जा 20, 3 2 जा 6 और प्लस क्या हो गया 25, और 3 3 जा 9 और प्लस क्या हो गया 30। और अब देख लीजिए ये क्या हो गया 4 और 2 6 हो गया, 4 5 9 हो गया, 6 6 12 हो गया, ये 4 में 0 चार्ज हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये क्या हो गया 23 हो गया, ये 6 5 11 31 हो गया, ये 39 हो गया, एंड 80 योर आंसर, कोई दिक्कत। और अब देखिए एक चीज और आजमा लीजिए, अभी ए जो था ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो ए का मैट्रिक्स था 3 इंटू 2 का था ना, बताया था अभी ऑर्डर लिखना, नंबर ऑफ रोज तो 3 इंटू ना, और ये कितने का था ये 2 इंटू 3 का था ना, और हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स होगा ये m इंटू पी यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। तो देखिए जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आया है ये क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं हुआ 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3, यानी यह मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का हुआ। जो हमने वहां लिखा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स m इंटू एन का है, सेकेंड मैट्रिक्स n इंटू पी का हो, तो ये आपका रिजल्टेंट जो होगा वो m इंटू पी का होगा। ये दोनों n n ये आप समझ लो कि ये कैंसिल हो गया, m इंटू पी का होता है, कोई दिक्कत, कोई समझने में दिक्कत। अब देखिए अगर यही चीज रहे कि हमें b इंटू ए करना है, यहाँ b इंटू ए भी एग्जिस्ट करता है, हमने इसी को अभी देखा था वहां पे। अब b इंटू ए करना है तो देखिए b इंटू ए भी होगा, क्योंकि b इंटू ए के लिए देखिए मैं एक और बताता हूं, b इंटू ए के लिए, तब b इंटू ए के लिए फॉर बी ए के लिए ऑर्डर ऑफ बी, देखिए ऐसे समय में b क्या हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, ए क्या हो गया सेकेंड मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर क्या हो गया, ये नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है,
ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया 3 और इनटू कॉलम कितने हैं 2। देखिए दोनों है ना, ये दोनों है, 3 3 है, इसलिए ये क्या होगा एग्जिस्ट होगा, बी ए एग्जिस्ट। और देखिए यहीं पे लिख लेते हैं बी ए एग्जिस्ट कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स वुड ऑफ ऑर्डर 2 into 2, ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब देखिए गुणा करके देखते हैं, तो बी ए है ना, पहले बाबू बी ए है तो पहले बी लिखेंगे, बी का क्या लिखेंगे 2 है 4 है 3 है 1 है 0 है 5 है, और फिर ये क्या है बाबू 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। अब देखिए कैसे मैंने गुणा करना बताया कि पहले वाले का रो, अब पहले वाले रो से पहले वाले कॉलम में गुणा करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स में करते हैं, तो जैसे 2 है 1 है तो गुना हो के क्या हो जाएगा 2 into 1 प्लस, फिर देखिए दूसरा है ना 4, यहाँ पे दूसरा कौन है 2, फिर क्या लिखेंगे प्लस 4 into 2, फिर प्लस ये 3 है, 3 से 3 हुआ 3 into 3, ये पहले रो से इस कॉलम का हो गया। अब देखिए फिर इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, और गुना करके कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे नहीं, रो में ही लिखना है। अब इसमें फिर वैसा ही 2 से किस में गुना होगा 4 में, 2 into 4 प्लस ये क्या है 4, इसको गुना होगा 5 से, 4 into 5 प्लस फिर देखिए ये 3 है, 3 से क्या होगा 6 में, 3 into 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब फिर दूसरे रो से, अब सेकेंड रो से गुना करेंगे, अब सेकेंड रो से गुना करेंगे, 1 है ये 1 है, 1 into 1 प्लस फिर 0 से 2 में 0 into 2 प्लस 0 से 3 में 0 into 3। कोई दिक्कत। अब फिर इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करते हैं, अब इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, I mean 1 से किस में गुना करना होगा 4 में, फिर ये 0 से किस में गुना करना होगा 5 में, और फिर ये 5 है, 5 से किस में गुना करना होगा 6 में, 5 into 6 हो गया। अब जरा देखिए इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस क्या हो गया 0, ये 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 3 6 जा 18, 4 1 जा 4 5 0 0 और 6 5 जा 30। और अब इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो गया 19 हो जाएगा, 8 2 10 9 10 9 19, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया ये 20 और 8 8 16 26, क्या हो गया 46, ये हो गया 46 और ये क्या हो जाएगा 34 और 80 जो आंसर। अब जरा मिला के देखिए ये किस ऑर्डर का हो गया, ये 2 into 2 ऑर्डर का हुआ, मैंने कहा था ना रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा 2 into 2 ऑर्डर का होगा। तो अब हम समझते हैं कि कहीं भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख लीजिए समझ लीजिए बनाइए, और इससे 12th के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसी पे बहुत सारी बातें डिपेंड है। अब जैसे आप आगे देखिएगा तो फिर वहाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना होगा, हर जगह इन बातों की जरूरत होती है। आप इसे देख लीजिए, और फिर आपसे यह रहेगी बात मेरी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर भेजें कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगले किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है या कोई भी टॉपिक, मैं बार बार कहता हूं कोई भी टॉपिक अगर ऐसा मैथ में समझने में प्रॉब्लम देता है आप हमें भेजिए, मैं निश्चित रूप से उसको बताऊंगा और कोशिश करूंगा ऐसा बताऊं कि आप समझ ही जाए। धन्यवाद।